हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। तो वीडियो की सीरीज के अंदर आज बहुत से बच्चों के डाउट है, उस पे एक वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ कि किस भर्ती की तैयारी करनी चाहिए। तो कमेंट भी आते हैं कि राजस्थान पुलिस के साथ एलडीसी की करनी चाहिए, एक महिला पर्यवेक्षक की करनी चाहिए, एक नहीं करनी चाहिए, सीटी की करनी चाहिए, क्या सिर्फ सीटी पर फोकस करना चाहिए। तो उससे रिलेटेड अपनी वीडियो होगी। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले तो देखो, ये तो खुद को तय करना होता है कि मुझे किस भर्ती की तैयारी करनी है। और बाकी मेरे हिसाब से राजस्थान का कोई 90% बच्चे तो यही सोच के तैयारी करते हैं कि मुझे सबसे पहले एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, फिर भले ही वो एलडीसी की हो, भले ही वो राजस्थान पुलिस की हो, भले ही किसी की हो। और अब कहेंगे कि मैडम तैयारी करेंगे तभी तो मिलेगी ना किसी एक की। बात सही है, लेकिन आप ये भी तो मानो कि राजस्थान के अंदर लगभग कोई अदर जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, लैब असिस्टेंट है, इनको छोड़कर जो कॉमन भर्तियां हैं, पटवारी, वीडियो, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, सीटी, महिला पर्यवेक्षक, इन चीजों को हम देखें तो 80% सिलेबस राजस्थान की हर भर्ती का सेम ही होता है। तो ये तो बात अलग ही है। अब मेरी बात देखो कि जिन्होंने सीटी 2024 वाली दी थी, भले ही वो 12th वाली हो, भले ही वो ग्रेजुएशन वाली हो, उसके अंदर बहुत से बच्चे, 10,000 बच्चे राजस्थान पुलिस के अंदर चले गए, कुछ पटवारी के अंदर चले गए और कुछ वीडियो के अंदर चले, क्योंकि जिन्होंने ग्रेजुएशन क्लियर किया उनकी 12th भी लगभग क्लियर ही है सीटी। तो अब जो बच्चे रह गए वो ठीक ठाक तैयारी कर रहे हैं और उनको पता है मेरी मैथ स्ट्रांग है, मेरी इंग्लिश स्ट्रांग है और मैं साइंस अच्छे से कवर कर लूंगा। राजस्थान जी के तो लगभग तैयारी होता है एक राजस्थान वाले स्टूडेंट का। तो आपको इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है, आपको एलडीसी की ही तैयारी करनी है। एलडीसी 10,644 पोस्ट है, इसके अंदर आप अच्छे से तैयारी करोगे या आपके जो अच्छे अच्छे पकड़ वाले सब्जेक्ट है वो आपके स्ट्रॉन्ग है तो आप एलडीसी पर ही फोकस करो और उसके साथ ही आप सीटी देना। और उसके बाद में कुछ लोग जो राजस्थान पुलिस के अंदर रह गए और जिनको ये था कि मुझे बेल्ट में ही जाना है, तो आपको वनपाल की तैयारी करनी चाहिए, इसके साथ दूसरे एग्जाम भी आप दो। और उसके बाद में जिसका कुछ भी क्लियर नहीं है तो आप में तो कोई शंका की बात ही नहीं है, आपको तो सीटी ही देनी है, सीटी 12th लेवल और सीटी ग्रेजुएशन। सीटी क्लियर नहीं होगी तो फिर आप क्या एग्जाम दोगे? कोई आगे सीटी क्लियर होगी तभी आप दूसरा एग्जाम दे पाओगे, और सीटी के लिए आप सीटी होगी तभी आप राजस्थान पुलिस दे पाओगे, तभी आगे आने वाली भर्तियां जो भी पटवारी है, वीडियो है, जो भी आगे भर्तियां आएगी वो आप दे पाओगे। तो सीट, और दूसरी मेरी बात है, जिन्होंने अच्छे से सीटी की तैयारी करेंगे ना वो आराम से हर एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि सीटी के अंदर राजस्थान जीके कवर हो जाएगा, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, भारत का जीके, विश्व का करंट, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो सीटी के अंदर छोड़ा गया है। तो आप सीटी की तैयारी के बाद में मान लो आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करोगे तो वही कंप्यूटर सीटी के अंदर पढ़ा था वही राजस्थान के अंदर पढ़ना होगा। हालांकि वेटेज बढ़ सकता है क्वेश्चन का, वही रीजनिंग रहेगी, वही कंप्यूटर रहेगा, सॉरी वही मैथ रहेगी, वही जीके रहेगा। इंडिया जीके थोड़ा राजस्थान पुलिस के अंदर ऐसा होता है कि कहीं से भी पूछ लेते हैं, कुछ क्वेश्चन किसी को भी नहीं है, लेकिन आप कॉमन कॉमन टॉपिक पढ़िए जो मैंने पहले आपको बता रखी हैं। तो अब आपका डाउट मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा कि जिन्होंने मैथ स्ट्रॉन्ग है, अच्छी तरह इनकी इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग है, लैंग्वेज पर बहुत अच्छी पकड़ है, तो आपको एलडीसी की तरफ जाना चाहिए। बहुत अच्छी जॉब है, एलडीसी की ऑफिस की जॉब है। और उसके बाद में अगर जिनका वर्दी का ही सपना है तो आपको वनपाल की करनी चाहिए। और जिसका कुछ भी क्लियर नहीं है, सीटी की इतने हल्के में मत लेना, 60% कर देंगे इस बार, 40% तो मार्क्स फिर भी सबके एक नॉर्मल एवरेज तैयारी करने वाले बच्चे के आ जाते हैं, लेकिन 60% लाना बहुत मुश्किल रहेगा। आपने अभी रीट का पेपर देखा होगा, कर्मचारी चयन बोर्ड पेपर्स के लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, इसलिए हल्के में मत लेना सीटी को। अगर जॉब चाहते हो 2026 और 27 के अंदर तो सीटी को क्लियर करो, सीटी क्लियर कर लोगे तो आपके हर एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और मेरे हिसाब से अगर आपकी तैयारी, आप हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको किसी एक एग्जाम के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कई बार कोई दिन खराब होता है या हमारा पेपर सेट नहीं बैठता है तो हमारे दूसरे एग्जाम के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाते। 80% सिलेबस सेम होता है, जिस हिसाब से एग्जाम डेट के अंदर डिफरेंस होगा, महीने का टाइम मिलेगा, तो आप दूसरे सब्जेक्ट का जो एक अलग सब्जेक्ट है उसको मजबूत कर लेना। आई होप आपके लिए मेरी वीडियो कारगर साबित होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।